नमस्कार। मैं नरेंद्र कमल आपके समक्ष एक बार फिर उपस्थित हुआ हूँ एक नई पाम के साथ। ये पाम है 50 वर्षीय पुरुष जातक हैं और अगर जो इनके सवालों को देखें तो इन्होंने पूछा है, मैंने बहुत परेशानियाँ अपने जीवन में उठाई हैं, मेरी परेशानियाँ इस जीवन में कब कम होंगी और मेरा आगे का समय कैसा रहेगा और मेरे पास धन इस जीवन में कैसा रहेगा। तो मैंने के पाम में विश्लेषण पूरा करके इनके सवालों के जवाब दूंगा और इस पाम का पूरा विश्लेषण करूंगा। इससे पहले कि मैं पाम का विश्लेषण करूं, आप लोगों से अनुरोध करूंगा, अगर जो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और लाइक, कमेंट और शेयर करें। देखते हैं पाम का विश्लेषण करते हैं। अगर जो हम देखें पाम का अगर जो कलर देखें तो कलर गुलाबी और कपासी मिक्स है। जब गुलाबी होता है व्यक्ति जिस अनुपात में कमाता है थोड़ा खर्चा भी करता है, और जब कपासी होता है तो थोड़ी निराशा की भावना रहती है, क्योंकि हम देखें जब भी मध्यमा उंगली अनामिका की तरफ झुक जाए, थोड़ी झुकी हुई है, तो ऐसे में मन में आशंकाएं चलती रहती हैं व्यक्ति के, कल क्या होगा, आगे क्या होगा, मेरा भविष्य क्या होगा, ऐसा हो जाएगा कि ऐसा नहीं होगा। लेकिन बहुत ज़्यादा इसलिए नहीं रहती तो ये समस्याएं बहुत ज़्यादा है क्योंकि चंद्र पर्वत इनका अच्छा है। जब भी चंद्र पर्वत अच्छा होता है और ये इधर झुकी भी हो तो थोड़ी निगेटिविटी कम हो जाती है। देखते हैं अंगुलियों को जुड़ाव, देखते हैं अंगुलियों को जुड़ाव अच्छा है। जब भी अंगुलियों को जुड़ाव अच्छा होता है, बिल्कुल कर्व लिए है, जब धनुषा का जुड़ाव होता है तो व्यक्ति काफ़ी समझदार होता है और जीवन में जो भी उसे मौके मिलते हैं वो उनका फ़ायदा उठाता है। आपको जो भी मौके इस जीवन में मिलेंगे उनका फ़ायदा उठाएंगे और पूर्व में अगर जो मिले होंगे आपने पूरा उसका फ़ायदा उठाया होगा। अगर जो हम हथेली का आकार देखें तो बिल्कुल आयताकार है। जब आयताकार होता है व्यक्ति बैठकर बोलकर कार्य करता है और सेल्स या मार्केटिंग के कार्य करता है। देखते हैं अंगुलियों का आकार देखें, छोटी हैं, आप शीघ्र निर्णय लेने वाले होंगे, आपके हाथ के नीचे लोग कार्य भी करेंगे। देखते हैं मणिबंध को, अगर जो स्वास्थ्य की हेल्थ की देखें, स्वास्थ्य की हेल्थ की मणिबंध अच्छी है, लेकिन देखिए 50 यहाँ तक 50 साल तक तो आपका 50-51 साल तक अच्छा है, लेकिन फिर थोड़ा कहीं स्वास्थ्य में दिक्कत आ सकती है। अगर जो हम उसकी स्थिति मिलाएं, यहाँ पर रेखा थोड़ी वैसी है, लेकिन यहाँ तक 60 के बाद कहीं ना कहीं आपको दिक्कत स्वास्थ्य में आ सकती है, इसलिए अपने स्वास्थ्य का आप हमेशा ध्यान रखें। अगर जो हम इनकी धन की रेखा देखें तो धन की रेखा बहुत हल्की है। जब ऐसी हल्की होती है तो व्यक्ति के पास धन बहुत नहीं रहता है, क्योंकि हम अगर जो युक्ति मिलाएं तो यहाँ पर भी धन की रेखा बहुत मजबूत नहीं है। जब ऐसी मजबूत नहीं होती है रेखा तो धन तो आता है लेकिन खर्च भी हो जाता है, इसलिए मैं कह सकता हूँ बहुत अधिक धन आपके पास नहीं रहेगा। अगर जो हम इस हाथ में सुख की रेखा देखें तो कोई सुख की रेखा नहीं बनी है। जब सुख की रेखा नहीं होती है तो व्यक्ति को चाह कर भी सुख नहीं होता। अगर जो हम उसकी युक्ति मिलाएं तो हम देखते हैं 25 साल की उम्र से लेके और 60 साल तक, 60 कम से कम 60-65 साल तक इनकी भाग दौड़ की जिंदगी रहेगी, लेकिन 65 साल के बाद इनका जीवन अच्छा आएगा और आजीवन अच्छा बना रहेगा। अंगूठे को देखें, अंगूठा अगर जो हम देखें छोटा है। जब ये अंगूठा छोटा होता है तो आपको कहीं ना कहीं किसी के सामने जाएंगे, किसी बात पर समझौता करना पड़ेगा। अगर जो फैलेंस देखें फर्स्ट सेकंड बराबर हैं, कहाँ बोलना है कहाँ चुप रहना है ये बात अच्छे से आप जानते हैं, किसे क्या जवाब समय पर देना है। देखें फैलेंस नुकीला है, नुकीला होता है, कार्य के प्रति आपकी जिद रहती है और आप तेजी से कार्य करते हैं। यहाँ देखें थोड़ा उभार लिए है यहाँ पर गांठ में, जब ऐसा उभार लिए होता है तेजी से आप कार्य करेंगे और आपका स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा, शरीर के अंदरूनी अवयव अच्छे से कार्य करेंगे। देखते तर्जनी उंगली को, तर्जनी उंगली अच्छी लंबाई लिए है, विवेकी होंगे, ज्ञानी, लोगों की सेवा करने वाले। सॉरी। अगर जो हम झुकाव देखें, झुकाव बिल्कुल नहीं है किधर ही। जब ऐसा झुकाव नहीं होता है तो व्यक्ति में धार्मिक भावनाएं बहुत ज़्यादा नहीं होती हैं। अगर जो मध्यमा उंगली को देखें, मध्यमा उंगली बिल्कुल सीधी खड़ी है, जब इतनी बड़ी है दोनों से तो निश्चित हिम्मती स्वभाव होगा आपका, लेकिन इधर थोड़ा झुकाव देखें तो झुकाव अनामिका की तरफ है। जब अनामिका की तरफ झुकाव होता है तो व्यक्ति में निराशा की भावना थोड़ी रहती है।
कनिष्ठा उंगली, अनामिका उंगली को देखें, अनामिका उंगली अच्छी लंबाई लिए, रिस्क लेने की क्षमता अच्छी रहेगी आप में। 10,000 रुपये जेब में, 1,00,000 की आप इस जीवन में रिस्क ले सकते हैं। लेकिन अगर जो इधर झुकाव है मध्यमा की ओर, जब मध्यमा की ओर झुकाव होता है तो ऐसे पद मान प्रतिष्ठा पाने की चाहत आपको आजीवन लगी रहेगी। अगर जो हम कनिष्ठा उंगली को देखें तो कनिष्ठा उंगली बहुत अच्छी है। जब कनिष्ठा उंगली अच्छी होती है, बिल्कुल यहाँ तक आ रही है, अनामिका के फर्स्ट फैलेंज तक जब ऐसी होती है तो आप सामान कहाँ रखा है, याददाश्त, मनी मैनेजमेंट, इस चीज़ में आप व्यापार और वाणिज्य में माहिर रहेंगे। इसका झुकाव देखें, झुकाव बिल्कुल नहीं है। आप व्यापार करें या नौकरी करें, आपको दोनों में बराबर फायदा होगा। अगर जो हम बुध पर्वत को देखें, बुध पर्वत अच्छा है। जब बुध पर्वत अच्छा होता है तो व्यक्ति का नॉलेज अच्छा होता है, व्यापार वाणिज्य की समझ होती है, वाक चातुर्य अच्छा रहता है। देखते हैं थोड़ा इधर उभार है, जब ऐसा उभार होता है तो कहीं ना कहीं काम छोटा करेंगे, इस जीवन में यश के लिए करेंगे। अगर जो सूर्य पर्वत देखें, सूर्य पर्वत अच्छा है, व्यक्ति के बिगड़े हुए काम बन जाते हैं, ऐसा सूर्य पर्वत है। क्योंकि अगर जो इस पर लाइन देखें तो एक लाइन बनी, जब भी लाइन बनी होती है तो व्यक्ति को बिल्कुल सपाट है। तो ऐसे में हम कह सकते हैं काम कभी कभी दिखता होगा बिगड़ रहे हैं, लेकिन आपके बिगड़े हुए इस जीवन में काम काफ़ी बार बने होंगे और ऐसे ही जीवन में बनते रहेंगे। अगर जो शनि पर्वत को देखें तो शनि पर्वत अच्छा है। जब शनि पर्वत अच्छा होता है तो भाग्य अच्छा रहता है, 80% कारक है धन का, भाग्य का। तो समय समय पर आपके हर काम बन जाते होंगे, भाग्य आपका हमेशा अच्छा रहेगा, तकदीर आपकी साथ देती रहेगी। देखते गुरु पर्वत को, गुरु पर्वत देखें, गुरु पर्वत थोड़ा इधर उभार लिए। जब गुरु पर्वत उभार लिए होता है तो कहीं ना कहीं पारिवारिक जीवन में पत्नी से कलह रहती है, कहीं ना कहीं पारिवारिक जीवन में थोड़ी बहुत कलह लगी रहती है। इसके लिए मैं आपको उपाय दूंगा, अगर जो वो आपने उपाय किया तो निश्चित रूप से आप इससे पार पाएंगे। बनने वाले इस पर मार्कों को देखें, इस पर ऐसे मार्क बने। जब ऐसे मार्क बनते हैं तो व्यक्ति होशियार होता है और व्यक्ति परेशानियां कितनी भी हों लेकिन नाम खराब इस जीवन में नहीं हो पाता है। देखते हैं उच्च मंगल को, उच्च मंगल अच्छा है। जब उच्च मंगल अच्छा होता है, जब किसी से मिलोगे एनर्जेटिक तरीके से मिलोगे और जब आप पे संकट आएगा तो उसका स्वयं सामना करने में आप सक्षम रहोगे। अगर जो निम्न मंगल को देखें, निम्न मंगल बहुत अच्छा है, स्वभाव आपका बहुत एनर्जेटिक रहता है। रात में चलना हो, कहीं जाना हो, रात में उठ जाओगे, सवेरे जाना हो, लगातार काम में लगा रहता है, ऐसा व्यक्ति एनर्जेटिक स्वभाव आपका रहेगा। चंद्र पर्वत देखें, चंद्र पर्वत अच्छा है। जब चंद्र पर्वत अच्छा होता है व्यक्ति गुड परचेजर होता है, बार्गनर होता है, अच्छे से मोल भाव करना जानता है, अच्छी सोच रखता है और नई नई चीज़ें करने का उसे शौक रहता है। दूध अच्छा लगता है, पानी, दूध से बनी हुई आपको वस्तुएं अच्छी लगती होंगी। लेकिन यहाँ पर थोड़ा दबा है। जब दबा होता है, जब भी दोस्तों के साथ रहते होगे तो अच्छी हंसी मजाक आप करते होगे। अगर जो हम केतु क्षेत्र देखें तो केतु क्षेत्र थोड़ा यहाँ दबा हुआ है। 8-10 साल तक आपको कोई परेशानी रही है, लेकिन बचपन में थोड़ा इतना अच्छा नहीं गया, लेकिन बुढ़ापा आपका अच्छा जाएगा क्योंकि यहाँ पर केतु पर्वत अच्छा है। इसका झुकाव राहु की तरफ है। जब राहु की तरफ झुकाव होता है जीवन आसानी से चलता है, धन का आगमन होता रहता है। अगर जो हम राहु क्षेत्र को देखें, राहु क्षेत्र अच्छा है। जब राहु क्षेत्र अच्छा होता है काम 100 रुपये का करोगे, जीवन में प्राप्त होगा आपको 120 रुपये प्राप्त होता है। अगर जो हम शुक्र क्षेत्र को देखें, शुक्र क्षेत्र अच्छा है। जब शुक्र क्षेत्र अच्छा होता है नए कपड़े पहनने का, नई चीज़ें प्रयोग करने का शौक रहता है, पत्नी से प्रेम रहता है, परिवार से प्रेम रहता है। अगर जो बनने वाले मार्कों को देखें, ऐसे मार्क बने, दृढ़ निश्चयी होंगे आप, जो भी एक बार ठान लेंगे उसे पूरा करके छोड़ें। क्योंकि अगर जो दूसरी युक्ति मिलाएं तो आपकी ये रेखा भी यहाँ जा रही है बीच में, और तीसरी युक्ति देखें तो यहाँ मंगल रेखा भी। जब तीनों युक्तियाँ व्यक्ति के आत्म बनी हो तो बहुत दृढ़ निश्चयी होता है। जो एक बार ठान लेता है वो अपने जीवन में जरूर करता है। आपने कई बार कई प्रतिज्ञाएं करी होंगी अपने जीवन में, वो सभी प्रतिज्ञाएं आपने पूरी की होंगी। देखते हैं हृदय रेखा को। अगर जो हृदय रेखा को देखें तो हृदय रेखा ने कर्व लिया है, दुश्मनी क्या है आपको पता नहीं है। ऐसा व्यक्ति भरोसे के काबिल होता है। जहाँ आप इन्हें 1 लाख रुपए दे दें, 1 लाख रुपए आपको सामने से लौटाने आएंगे। काफ़ी ईमानदार व्यक्ति होता है। अगर जो हम यहाँ पर देखें
फ्लड लाइनें बनी हैं, माता पिता के सेवा भावी रहेंगे। इधर देखें फ्लड लाइन बनी, जब कोई दुख का समय आएगा दुख में रहेंगे, लेकिन थोड़ी देर बाद आप खुशी सुखी या खुश हो जाएंगे। लेकिन अगर जो हम देखें इधर ऐसी इधर जा रही है, जब यहाँ जाती है तो व्यक्ति जब भी सवेरे उठेगा तो मन में कामुक भावनाएं आएंगी, थोड़ा फिजिकल होता है, थोड़ा गुस्सा आएगी, और धन कैसे कमाया जाए इस जुगत में व्यक्ति रहता। जब भी यहाँ रेखा घुसती है तो यहाँ पर दोनों के शनि और गुरु के बीच में, तो धन कैसे कमाया जाए सवेरे उठते ही आपको ये चीज आती होगी। और व्यक्ति बहुत महत्वाकांक्षी होता है, बहुत बहुत चीजें सोचता रहता है। लेकिन अगर जो हम यहाँ पर देखें तो एक रेखा इधर भी जा रही है, जब ऐसी रेखा जाती है इधर जाती है तो व्यक्ति को 4 लाभ मिलते हैं। या ससुराल धनवान होगा, या शादी के बाद हो जाएगा, व्यक्ति बड़ा काम करेगा, या कभी सरकारी लाभ मिलेगा, या राजनीतिक लाभ इस जीवन में आपको मिलेगा। अब अगर जो देखें यहाँ पर हम इस पर बनने वाले अदर मार्ग को यहाँ पर देखें तो 30 साल पे आपने किसी को धन दिया है, नहीं मिला है। यहाँ पर 35 साल पर कहीं धन का लॉस हुआ है, फिर आपका खर्चा लगा है 36-37 पर, उसके बाद 41-42 पर आपका खर्चा लगा, ये कोई कंस्ट्रक्शन आपका हुआ है घर का। देखते हैं मस्तिष्क रेखा को। अगर जो मस्तिष्क रेखा देखें, मस्तिष्क रेखा यूँ चली है। मस्तिष्क रेखा जब ऐसी होती है तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं क्योंकि गुरु से नीचे से निकली है और जीवन रेखा से मिलके चली है। जब भी जीवन रेखा से मिलके चलती है तो व्यक्ति अपने समाज की परंपराओं, घर की परंपराओं को लेके चलता है, उन्हीं के अनुसार आगे बढ़ता है। आप उन्हीं के अनुसार आगे बढ़े होंगे। लेकिन अब अगर जो हम देखें यहाँ पर बीच में रुक गई है, ऐसे में आप अगर जो जब भी यहाँ रुक जाती है व्यक्ति थोड़ा सोने में परेशानी जाती है, एक बार में नहीं सो पाता है, थोड़ी देर सोच के सोता है। लेकिन जब यहाँ रहती है तो व्यक्ति जब भी किसी से बात करेगा तो थोड़ा यहाँ पर भी ये लाइन जा रही तो गुस्सा भी आएगा मन में। अगर जो किसी ने आपसे कोई बात बोल दी तो एक सीमा तक आप सुनेंगे, उसके बाद उसका प्रत्युत्तर देंगे। लेकिन अगर जो हम इसमें देखें तो मानसिक रूप से आप 50 साल तक काफ़ी परेशान रहेंगे। लेकिन 50 साल के बाद आपकी माइंड लाइन बहुत अच्छी है। 50 साल के बाद आपके लिए थोड़ा अच्छा समय आएगा। देखते हैं जीवन रेखा को। जीवन रेखा देखें, जीवन रेखा यूँ बनी है। जब भी जीवन रेखा यूँ बनती है, परिवार से प्रेम रहता है, समाज का व्यक्ति सेवा भावी रहता, सुखद जीवन जीने की आपको इस जीवन में लालसा रहेगी। लेकिन अगर जो हम देखें यहाँ से 28 साल की उम्र से लेके और 28 साल की सबसे ज़्यादा 50 साल तक परेशान रहोगे, और 50 से 65 साल तक आपको परेशानी रहेगी। लेकिन 65 के बाद देखते 65 साल के बाद कहीं ना कहीं आपकी परेशानियां खत्म होंगी और इस जीवन में अच्छा सुखद जीवन आप जी पाओगे। तो आपका यही सवाल था कि मैं परेशानियां कब निजात मिले। 65 साल से पहले आपको परेशानियों से निजात नहीं मिलेगी। आप आज से परेशानियां नहीं उठा रहे, करीब नहीं, आप हम कह सकते हैं आपको 25 साल से लेके 30 साल तक अलग परेशानी, लेकिन 30 साल के बाद अलग परेशानी रहेंगी और कम से कम 65 साल तक ऐसी परेशानियां लगी रहेंगी। क्योंकि अगर जो हम लाइन देंगे बिल्कुल स्टेक है। जब ऐसी जीवन रेखा होती है तो हम कह सकते हैं कि व्यक्ति पहली बात चौड़ी है, बार्ड है, जब बीमार नहीं होगा। अगर जो बीमार हो गया तो काफ़ी दवा से फिर जो है बीमारी ठीक होगी। देखते हैं इसमें राहु रेखाओं को। तो व्यक्ति यहाँ पर 14-15 का रहा है तो परेशानी आई है, कोई ना कोई खतरा आया है। 22-23 पर खतरा आया है और यहाँ पर 25-26 पर खतरा आया है। उसके बाद एक खतरा 35 साल पर आया है। पैंतीस साल के बाद 39-40 पर एक खतरा है। देखें तो थोड़ा 47-48 साल पर भी कोई रहा है हल्का। लेकिन उसके बाद हम देखें, उसके बाद कोई खतरा नहीं, कोई राहु रेखा नहीं काट रहे, जीवन बड़ा सामान्य चलेगा। देखते हैं अगर जो भाग्य रेखा को देखें, भाग्य रेखा यहाँ से चली है। जब ऐसी भाग्य रेखा होती है
तो टूट टूट के चलती है। तो व्यक्ति धन तो बहुत कमाना चाहता है, लेकिन धन को इकट्ठा कभी इस जीवन में नहीं कर पाता है। लेकिन क्योंकि मणिबंध से चली है, तो ऐसा व्यक्ति या तो अच्छे घर में पैदा होता है जिनके पास अच्छा पैसा हो, या व्यक्ति 25 साल से पहले ग्रो कर जाता है। किसी को एक लाभ मिलता है, किसी को दोनों लाभ इस जीवन में मिलते हैं। लेकिन अगर जो हम इसमें इन्होंने पूछा है धन कैसा रहेगा, तो अगर जो हम इसमें धन के बारे में देखें तो यहाँ पर जब ये रहे होंगे करीब 20 साल के रहे होंगे, उस समय धन का लॉस इनके घर में हुआ है, कोई संकट आया। लेकिन अगर जो हम यहाँ पर देखें उसके बाद में 36 साल पर कोई धन की परेशानी आई है, धन इनका खर्च हुआ। यहाँ पर आपका जो है 41-42 पर घर का कंस्ट्रक्शन हुआ होगा या कहीं धन इन्वेस्ट किया होगा। लेकिन आपने एक थोड़ा पहले भी 4 साल पहले 38 साल के लगभग भी आपने कहीं धन दिया हो या खर्च हुआ हो आपका। लेकिन उसके बाद देखें हम तो आपका एक घर का कंस्ट्रक्शन यहाँ 47-48 साल पर दिख रहा है, और एक घर का कंस्ट्रक्शन आपका होगा कहीं ना कहीं 54 साल की उम्र पे, 53-54 साल की उम्र पे होगा। लेकिन अगर जो धन की आवक देखें तो आपके पास धन की आवक 30 साल से 35 साल तक ज़्यादा नहीं रही, लेकिन 35 साल के बाद आवक तो अच्छी हुई, लेकिन खर्चा बहुत हुआ। क्योंकि हम ये लाइन देखें तो लाइन काफ़ी वाइड है, जैसे धन आता रहा वैसे ही खर्च होता रहा। लेकिन अगर जो हम देखें इसके बाद तो आपके सबसे अच्छा जो धन आएगा 52-53 साल की उम्र से अच्छा धन आएगा, और आजीवन अच्छा धन आपके पास आता रहेगा। अब आपने पूछा था कि ओवरऑल जीवन कैसा रहेगा, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ 65 साल के बाद आपका अच्छा जीवन रहेगा। अगर जो हम बुद्ध रेखा को देखें तो बुद्ध रेखा यूँ बनी है। बुद्ध रेखा क्योंकि यहाँ त्रिभुज नहीं बना रही, पूरा ट्रायंगल नहीं बन रहा है, तो आप धन तो इकट्ठा कर लेते हैं। आपने 1 लाख रुपए इकट्ठा कर लिया, लेकिन 1,25,000 आपका खर्च हो जाता है। ऐसी स्थिति आपके साथ हमेशा बनती रहती है। इसमें बुद्ध रेखा बहुत बड़ी नहीं, लेकिन हम देख रहे हैं अगर जो 2-3 साल में बन गई तो आप अच्छा धन कलेक्ट कर पाएंगे इस जीवन में, और अच्छा धन आपके पास रहेगा। देखते हैं मंगल रेखा को। मंगल रेखा यूँ बनी है। मंगल रेखा जब बनती है तो व्यक्ति को लोगों का सहयोग बहुत अच्छा मिलता है, अनजान लोगों का बहुत अच्छा सहयोग मिलता है। घर के सहयोग न दें, लेकिन अनजान लोग अच्छा सहयोग दे जाते। व्यक्ति बीमार कम पड़ता है, बीमार कम पड़ते होंगे। अगर जो बीमारी पड़ गई तो थोड़ी दवा में आप सही हो जाएंगे, और सामने आने वाले खतरों से आप कई बार बचे होंगे। आपको बिल्कुल खतरों के मुंह से निकल आता है व्यक्ति। आप भी कई बार खतरों से निकले होंगे, लेकिन इसकी एक इतने फायदों के साथ एक समस्या भी रहती है। कामों में लेट लतीफ़ी बहुत होती है, आज नहीं होगा कल होगा, कल नहीं परसों, और बिल्कुल काम जब आपका बनने को होगा तभी आपके हाथ में निराशा लगती है। कई बार आपके हाथ में बहुत निराशा लगी होगी, लेकिन आप जब निराश हो गए होंगे उसी समय वो काम बन गया होगा। ऐसी स्थितियां आपके साथ हमेशा जीवन में बनी रहेंगी। इसके लिए मैं आपको बताना चाहता हूं, मौके की तलाश में रहें और सही मौके का फायदा उठाकर उस काम को अपना बना लें। इस तरीके से मैंने इस पाम का पूरा विश्लेषण किया, और मैंने इनके सवालों के साथ जवाब मिल गए होंगे। इसी के साथ इन जातक के साथ मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं कि अच्छा जीवन जिएं और इस जीवन में तरक्की करें और आगे बढ़ें। इसी के साथ नमस्कार।